नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मैटर, यानी कि पदार्थ। पदार्थ होता क्या है? तो जिसका कोई द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, मतलब ब्रह्मांड की वो सभी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो कुछ स्थान घेरती हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का एग्जांपल जैसे मार्कर है, तो इसमें कुछ ना कुछ इसका वेट है और ये कुछ ना कुछ सरफेस अपना जो है घेर रही है। ठीक है, जो मेरा व्हाइट बोर्ड है इसमें भी कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान है। ये देखो, इतना वॉल दीवार के इतना स्थान घेर रहा है। ये ईंट है, ईंट ईंट में भी कुछ भार है, ये भी स्थान घेर रहा है। मतलब ब्रह्मांड की वो सभी वस्तुएं, यानी कि जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो सब कुछ पदार्थ है। आप भी पदार्थ हो, हम भी पदार्थ हैं। ऐसा कैसे भैया? ये तो गलत बात है। हम पदार्थ हो, आप पदार्थ कैसे हैं? क्योंकि हमारा भी कुछ ना कुछ वेट है। हम भी खड़े हुए हैं तो उतना सरफेस जो है छकाए हुए हैं, मतलब घेरे हुए हैं ना। तो हमारा कुछ द्रव्यमान है, हम भी कुछ स्थान घेर रहे हैं, इसलिए हम भी एक पदार्थ हैं। ये जिस कौन से आप देख रहे हैं वो भी एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसमें भी कुछ वेट है, वो भी कुछ स्थान घेर रही है। ठीक, अब फिर हम बात करते हैं और क्या है इसमें। और ये अवरोध उत्पन्न करती है। पदार्थ जो है अवरोध उत्पन्न करती है। ये कैसे अवरोध उत्पन्न करती है? जैसा अभी हम मान लेते हैं ईंट है ना। ईंट हमारा क्या था? एक पदार्थ था। क्यों पदार्थ था? क्योंकि उसमें कुछ द्रव्यमान था और वह कुछ स्थान घेर रहा था। तो एक ईंट से तो वो कुछ हमारा अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये ईंट लगी हुई है, तो ईंट का ये पूरा दीवार बन चुका है। ठीक है, अब हम चाहें कि इस दीवार को पार करके उधर जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे गेट से होकर जाना पड़ेगा, ना कि इधर से जाना पड़ेगा। क्योंकि ये इसलिए ये हमारा जो है अवरोध उत्पन्न करती है। तथा इसमें स्थिरता का गुण पाया जाता है। मतलब ये स्वतः अपने जो है गतित अवस्था में नहीं आ सकती। ठीक है, इसको जो अभी ये मार्कर है, मार्कर भी हमारा पदार्थ है। क्यों पदार्थ? क्योंकि ये कुछ वेट है इसका और कुछ स्थान घेर रही है। तो मान लिया इसको हम अपने हाथ पे रख देते हैं, ऐसे अपने आप से तो जाएगा नहीं। स्थिरता का गुण भी इसमें पाया जाता है। इसको जब हम इधर उधर मूव करेंगे तभी ये जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इनके बीच में अंतरा आणविक बल होता है। अंतरा आणविक बल क्या होता है? अंतरा आणविक बल का मतलब होता है इनके कणों के बीच आकर्षण बल। ठीक है, कणों के बीच आकर्षण बल, कणों के बीच आकर्षण बल। अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल मतलब होता है कणों के बीच में आकर्षण बल। अब कणों के बीच में क्या है? मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। अब कण अभी हम आएंगे, कण कितने प्रकार के होते हैं। मेनली कण तो दो टाइप के होते हैं, परमाणु और अणु। उसमें हम अभी आते हैं, लेकिन हम फिर बता देते हैं आपको कि अंतराणविक बल क्या है। तो अंतराणविक मतलब कणों के बीच में उनका आकर्षण बल। मतलब जैसे कि ये मार्कर बना है, तो जो है इस प्लास्टिक को पहले जो है हीट दिया होगा, टेम्परेचर दिया गया होगा। ठीक है, तभी ये इसको फिर सांचे में ढाल कर बनाया गया है ना। तो इनके बीच में छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। तो ये हमारा क्या हो गया? इनके बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। और फिर बात करते हैं गतिज ऊर्जा क्या है। इन जो है इन कणों के बीच में गतिज ऊर्जा भी होती है। जैसा कि इसमें देखो, गर्मी का महीना चल रहा है। ठीक है, अब हम सोचते हैं मेहमान जब कोई आता है तो हम शरबत बना के पिलाते हैं। ठीक है, तो जब फ्रिज के पानी में हम जो है चीनी को जब घोलते हैं तो घोलते रहते हैं, लेकिन वो हाली घुलती ही नहीं। क्यों नहीं घुलती है? क्योंकि उसका टेम्परेचर एकदम से स्लो होता है, बहुत डाउन होता है, यानी कि पानी ठंडा होता है। इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। तो पानी, चीनी को घुलने में पानी में काफी टाइम लगता है। लेकिन वही जब हम चाय वाय बनाते हैं तो चाय बनाने में हम जब चीनी डालते हैं, मतलब चाय पहले पानी गर्म हो जाता है, फिर चीनी डालते हैं, बहुत जल्दी से घुल जाती है। मतलब किसी भी कणों के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ानी है तो उसमें जो है हमें हीट यानी कि टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। फिर हम आगे आपको, अब इतना मोटा मोटा समझ में तो आ ही गया होगा कि पदार्थ क्या है। पदार्थ वह है जो कुछ स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है, वो सब क्या है? पदार्थ है। तो यानी कि हम पदार्थ, आप पदार्थ, आप जितनी चीजें देख रहे हो सारा कुछ पदार्थ ही है। हम बात करेंगे अब पदार्थ की अवस्थाएं, मतलब स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ में मेनली क्या देखेंगे आप? भार देखेंगे, जो अवस्थान घेर रही है, तो सारा कुछ पदार्थ है। पदार्थ किन कणों से मिलकर बना है? दो कणों से। कौन कौन से? अणु और परमाणु। तो अणु परमाणु में सबसे छोटा कौन? परमाणु। और अणु क्या है? परमाणु से बड़ा है। मतलब सूक्ष्म इकाई कौन है? परमाणु। और उससे दो या दो से अधिक जो है परमाणु से मिलकर हमारा क्या बना है? अणु। तो अब बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो हम जो है पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी होती है, हमने जो पढ़ा है, तीन अवस्थाएं पढ़ा है पदार्थ की। पदार्थ की अवस्थाएं ठोस पढ़ा है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। इसको मैं डाल दे, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस मतलब द्रव्य और जो है
द्रव में बहुत अंतर है। द्रव और द्रव में क्या अंतर है? इस द्रव को हम क्या कहते हैं? पदार्थ। द्रव मतलब पदार्थ, द्रव मतलब लिक्विड, द्रव यानी कि मैटर। क्या होता है द्रव? मैटर, और लिक्विड होता है ये लिक्विड। तो द्रव हमारा हो गया पदार्थ, पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? द्रव। और जो है लिक्विड होता है ये हमारा द्रव, और द्रव मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ का दूसरा नाम है। तो इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। द्रव यानी कि पदार्थ जो स्थान घेरता होता है पदार्थ ये क्या है? द्रव। ये है द्रव यानी कि हमारा अवस्था है। देखो इसमें आधा हुआ है, इसमें पूरा हुआ है, या का इसमें नामो निशान नहीं है, तो ये फिर भी छोटा है ना, तो ये लिक्विड है, ये एक अवस्था है। लेकिन द्रव यानी कि पदार्थ, तो इसकी एक अवस्था है ये द्रव, है ना। अब ये तो समझ में आ गया। और अभी तक तो हम लोगों ने जो है पढ़ा है 3 ही अवस्थाएं, लेकिन कुल कितनी अवस्थाएं? कोई पूछता है कुल कितनी अवस्थाएं ज्ञात हैं, ठीक है। जब कोई पूछे कुल ज्ञात अवस्था, कुल ज्ञात अवस्थाएं, कुल कितनी अवस्था ज्ञात है? तो कुल 5 अवस्था ज्ञात है। कौन कौन सी? पहले तो हमारा हो गया सॉलिड, सॉलिड के बाद में लिक्विड, लिक्विड फिर हो गया गैस, फिर एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पूछता है कोई कितनी अवस्था है, तो ये तो नॉर्मली एक छोटे क्लास में चल जाता है कि हाँ ठोस द्रव गैस, हम लोगों ने भी पढ़ा है 9-10 में लगभग यही टॉपिक रहता है, 9, 10, 11, 12 में भी। लेकिन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम जाते हैं, इंटर करते हैं, तो वहां पर पूछता है अगर कुल कितनी अवस्थाएं ज्ञात हैं, तो उसमें 5 अवस्थाएं आप बताएंगे। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। हालांकि ये ज्यादा मैटर करता नहीं है, लेकिन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा। अब ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर है, ठीक। अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर हम बताते हैं। अभी तो आपने जाना कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं क्या आते हैं? 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम अभी ठोस, द्रव, गैस को पढ़ते हैं, और जो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को दूसरे जो है टॉपिक में पढ़ लेंगे, मतलब दूसरे वीडियो में। इसमें हम पढ़ते हैं ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर है। तो जो है ठोस, ठोस का आकार निश्चित होता है ना, ठोस का आकार निश्चित होगा। मतलब ये मार्कर है, मार्कर ठोस है ना। क्यों ठोस है? पहले तो ये पदार्थ है कि नहीं ये बताओ। तो पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? क्योंकि ये कुछ ना कुछ इसका वजन है ना, कुछ ना कुछ इसका वेट है, और ये कुछ ना कुछ जहाँ रखते हैं वो स्थान घेर लेते हैं, ठीक है। तो ये पदार्थ है। पदार्थ है। कौन से पदार्थ है अभी आपको क्लियर होगा। तो ठोस, द्रव, गैस यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो ठोस का आकार निश्चित होता है, और द्रव का आकार अनिश्चित होता है, और गैस का भी अनिश्चित होता है। तो अच्छा भैया, ये ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है, मतलब अनिश्चित होता है, और गैस का निश्चित मतलब देखो। अब इसका अभी आपको बताते हैं, और आयतन भी इसका निश्चित होता है। ये लेते हैं मार्कर, तो ये कुछ ना कुछ इसका वजन है, ठीक है। तो ये हमारा एक सॉलिड में जाएगा, इसका आकार निश्चित है, और आयतन ये कुछ ना कुछ। अभी आकार है, आकार इसका शेप, इसको जब तोड़ेंगे तभी तो इसका शेप बदलेगा भाई। और इसका आयतन भी सेम है, मतलब इसका वेट यानी कुछ ओजन इसका है ना, गुरु जी का कहते हैं, वो जो हमारा आयतन भी इसका निश्चित होता है। लेकिन जब हम द्रव में जाते हैं तो इसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्यों? जब हम 1 लीटर पानी लेते हैं, उसको हम जग में रखते हैं तो जग का आकार ले लेता है, ठीक है। अगर हम बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का आकार ले लेता है, टब में रखते हैं टब का आकार ले लेता है, ठीक है। अगर हम नीचे बहा देते हैं तो वो ऐसे फैल जाता है। तो इसका जो है आकार तो अनिश्चित है, मतलब आकार तो बदलती रहती है शेप के अनुसार, लेकिन आयतन जो मैंने 1 लीटर पानी लिया तो 1 से वो ना 2 होगी ना होगी कम, ठीक है। तो उसका जो है आयतन तो निश्चित होगा भाई, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैस का क्या रहता है? गैस का दोनों नहीं निश्चित होता है। मतलब हम गैस को अगर गुब्बारा में रख देते हैं तो उसमें फैल जाएगा, ठीक है। और भरते जाओ जितना आप भर सकते हो भर जाओ, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और इसकी जो है ठोस, द्रव, गैस का दोनों ही अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसमें होती है? तो गतिज ऊर्जा हमारी ठोस में नहीं होती। क्यों नहीं होती है? गतिज में ठोस जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती। गतिज ऊर्जा मतलब उनके कणों के बीच में जो है उनके कण इधर उधर फैल जाएं, तो इसमें ठोस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। और द्रव में गतिज ऊर्जा होती है भाई, और गैस में भी होती है, ठीक। जिसमें गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होगी भाई? कौन सबसे ज्यादा खूब तेज से भागेगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सबसे नंबर 1 पे ये रहेगा, गैस। क्यों?
क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है भैया। इसको हम सिलेंडर में रखते हैं तो सिलेंडर का आकार लेते हैं, अगर हम गैस खोल देते हैं तो पूरा कमरे में फैल जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गैस का गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किस अवस्था में होगी? गैस की। उसके बाद में द्रव की होगी, यानी दूसरे नंबर को हम इस पे रख देते हैं, तीसरे नंबर पे इसको रखते हैं। मतलब कोई पूछता है गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किस अवस्था में होती है, तो गैस, और सेकंड में द्रव, और सबसे लास्ट में ना के बराबर होते ठोस में गतिज ऊर्जा, ठीक। अब बात करते हैं अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा किसमें होता है, मतलब कणों के बीच में आकर्षण बल, कणों के बीच आकर्षण बल। तो कणों के बीच में सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होगा? सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस में होता है, ठीक है। ठोस में सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है, द्रव में भी होता है लेकिन ठोस के मुकाबले कम होता है, गैस में तो लगभग ना के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर अंतरा आणविक बल को नंबराइज करते हैं, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में होगा, उसके बाद में द्रव में होगा, उसके बाद में गैस में होगा, ठीक। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल यानी किसके कण पास पास होंगे, तो देखो ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, मतलब इसके कण पास पास है, इसको हम तोड़ेंगे मरोड़ेंगे कि बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, ठीक है, तभी ये टूटेगा। इसके जो है कण बहुत पास पास है, इसमें हम मुक्का मारेंगे तो हमारे जो है फाइट इसमें ही चोट लगेगा, ना कि इसमें लगेगा। अब इसको टूटने में काफी फोर्स लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर द्रव की बात करते हैं, हम पानी में अगर मुक्का ऐसे मारे चाहे उसी में बैठ जाए, उसमें हमें चोट नहीं लगता है, मतलब आकर्षण बल इसमें कम होता है। और गैस में तो भैया बहुत ही कम होता है, मतलब ऐसे पूरे कमरों में गैस भरी है तो उसमें कूद जाओ तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा कणों के बीच में आकर्षण बल किस अवस्था में होगा? ठोस में होगा, उसके बाद में द्रव में होगा, और सबसे कम किस में होगा? तो गैस में होगा। तो देखो भाई, संपीड़न मतलब किसी चीज को दबाकर प्रेस कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं? गैस को कर सकते हैं। मतलब देखो गुब्बारे में भरते तो खूब दबा सकते हैं ना, तो उसमें संपीड़न होगा। सबसे ज्यादा संपीड़न किसमें होगा? नंबर करते हैं, इसमें होगा। गैस में भी संपीड़न होगा, लेकिन ये 2 नंबर पे होगा। और जो है ठोस में सबसे बहुत ना के बराबर संपीड़न होता है, ठीक। तो आप ये बताओ कि देखो अब मैं बताता हूँ ठोस में आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था में। गैस में क्या होगा? गैस में आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा, क्योंकि वो जिस पानी को जिस शेप में हम डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा, ठीक है। और इसमें तो दोनों ही अनिश्चित होता है। उसके बाद में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है गैस में, और सबसे कम ठोस में, उससे ठोस से थोड़ा सा ज्यादा किसमें होगी? द्रव में होगी, ठीक है। उसके बाद अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो अंतरा आणविक बल मतलब कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो ठोस में होगा, और सबसे कम गैस में होगा। उसके बाद में हमारा जो है द्रव, और संपीड़न सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस में होगा, सबसे कम किसमें होगा? ठोस में होगा। अब बात करते हैं कि पदार्थ के कौन कौन से कण हैं, पदार्थ किन किन कणों से मिलकर बना है। तो पदार्थ मेनली 2 कणों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक परमाणु और अणु। अब परमाणु यानी कि एटम, और अणु मतलब कि मॉलिक्यूल। तो अणु क्या होते हैं और परमाणु क्या होते हैं? तो परमाणु यानी कि सूक्ष्मतम कण, मतलब परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु को हम जो है विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए ये हम थोड़ा सा ले लेते हैं, पेज ले लेते हैं, ठीक। इसको हम मान लेते हैं अणु, ठीक। अब इसको हम डिवाइड करते जाएं, पर एक समय मान लिया अब इसको तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, खूब कोशिश करें तो ये थोड़ा सा बच गया ना। अब ये जो बचा ये हमारा जो है परमाणु हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो है परमाणु। सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है। तो परमाणु और अणु में सबसे बड़ा कौन? तो हमारा परमाणु। और सबसे बड़ा कौन? तो अणु है, ठीक है। तो परमाणु क्या है? सबसे छोटा कण है। तो सबसे छोटा कण कौन सा? परमाणु। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता है तथा रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। परमाणु की रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। मान लिया जल बनाते हैं, जल का फार्मूला क्या होता है? H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो हमारे 2 तत्व मिलकर हमारा क्या बनता है? जल बनता है। तो उसमें जो है हमारा जो है परमाणु ही रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। और इसमें भी कुछ गुण पाए जाते हैं। मान लिया हम अणु की बात करते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूल 2 या 2 से अधिक परमाणु का रासायनिक बंध द्वारा संयोजित होकर एक कोई नया जब पदार्थ बनता है वो होता है अणु, ठीक है। ये छोटा कण। अब इन्हीं चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता है? अणु यानी कि पदार्थ, अणु यानी कि मॉलिक्यूल। मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ, मान लिया ईंट है, ये ईंट है, ठीक है। ईंट को हम मान लेते हैं अपना परमाणु। अब ईंट से ये पूरा हमारा क्या बना है? रूम बना है, कमरा बना है। तो कमरा हमारा हो गया जो है अणु, और जो उसमें ईंट लगी है वो हो गया हमारा
परमाणु, ठीक है। अब समझ में आया परमाणु क्या है? परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन अणु क्या है? अणु परमाणुओं से मिलकर बना है। दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा संयोजित होकर जब कोई नया पदार्थ बनाते हैं वो हमारा क्या होता है? अणु होता है। अणु अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अभी मैं आपको डीपली बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ, तब आपको समझ में आएगा। इसमें तत्व के सभी गुण भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब मान लिया हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर में छोटे मोटे जब बच्चे होते हैं बड़े शरारती होते हैं, ठीक है। तो वो जो है जब मम्मी किचन से चली जाती हैं, कहीं चली जाती हैं, तो बहुत कुछ अगर नीचे रखा होता है आटा वाटा तो लपेट लेते हैं, कुछ गिरा देते हैं, ठीक है। नटखटपन उनमें बहुत होता है और उनको जो है स्वतंत्र अवस्था में छोड़ा नहीं जाता कि भैया तुम वहां जाओ, नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। कि मतलब कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गुम ना हो जाए, बाहर भी नहीं जाने देते। छोटे बच्चों का बहुत नटखटपन होता है, ठीक। लेकिन यहीं पर जब वो बड़े हो जाते हैं, ठीक, तो जब बड़े हो जाते हैं तो अब वो तो सारे नटखटपन से गुजर चुके हैं, मतलब उनमें सभी प्रकार के गुण है। जो ये नटखट बाल नोच लेता था, दांत काट लेता था, मतलब बहुत सारी जो नटखटपन था, पर अभी यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में भी घूम सकता है। अब इसको जो है जानकारी हो गई है अपने फील्ड के बारे में, ठीक है, समाज के बारे में, सब कुछ यहाँ पर अब ये सीख चुका है। तो अब उतना जो है घर वाले भी छूट देते हैं कि भैया जाओ टहलो, मतलब घर वालों को भी विश्वास है कि लड़का जाएगा कहीं से तो वापस आ सकता है, मतलब है ना। पर छोटा बच्चा को समझ ही नहीं होता है। तो यहाँ पर हम यही एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो मतलब आप यहाँ पर ये समझिए कि अणु और परमाणु में सबसे बड़ा कौन? तो क्या है? अणु। और परमाणु क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण है। तो